फटाफट से रिपीट करो, मुझे बताओ पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? मुख्य 2 भाग हैं, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली को अपन इंटीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हैं और पश्चपाली को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हो, या इंटीरियर लॉब पोस्टीरियर लॉब ऐसे भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद में अग्रपाली का एक नाम और आता है, चूंकि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। वहां से एक शब्द आता है हाइपोफाइसिस। और इधर वाले भाग को, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली भाग को एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं और पश्चपाली भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोल देते हैं। सही है। एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपाली के 2 भाग हैं। जैसे ये छोटी सी एक तो पाली दिख रही होगी आपको, इसको मध्यपाली भी बोल देते हैं कई लोग, लेकिन ये अग्रपाली का ही भाग है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया मध्यपाली, और इसको बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस, जबकि उधर वाले को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। तो 2 भाग हो गए, पार्स डिस्टैलिस, पार्स नर्वोसा, लेकिन बीच में ये छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। फिर देखिए यहां पर हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। यहां 2 प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई एसओएन और पैरावेस्कुलर न्यूक्लियाई पीबीएन। एसओएन से निकलता है एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच बोल दो या वेसोप्रेसिन बोल दो। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये 2 हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में और वो इस रास्ते से चलकर कहां आते हैं? इन हार्मोन वेसिकल्स में आ जाते हैं। और हार्मोन वेसिकल्स के अंदर देखिए ये वाली कौन सी है? पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई है। इसके वेसिकल में कौन सा हार्मोन भरा हुआ है? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि इसने ऑक्सीटोसिन निकाला था। और एडीएच या वेसोप्रेसिन किसमें भरा हुआ है? इस वाली में, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई की हार्मोन वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद इधर की तरफ आते हैं। आपने सुना होगा कि पीयूष ग्रंथि जो होती है ये तो है मास्टर ग्रंथि, ये तो प्रेरक हार्मोन स्रावित करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन स्रावित करती है, इसलिए बोलते हैं इसको मास्टर ग्रंथि। लेकिन इसका भी एक मास्टर और है, हेड मास्टर। कौन है? हाइपोथैलेमस। तो आप ये देखते हो कि हेड मास्टर पीयूष पे भी कंट्रोल करता होगा। वो कैसे करता है? तो ये 2 प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यहां पर होती है, इनको बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। एक तो आरएच टाइप के हार्मोन निकालती है, आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ही आरएच यहां से निकलेगा, यहां 5 प्रकार की कोशिकाएं हैं अग्रपाली में। सिक्रेटरी सेल्स है 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार के टॉपिक हार्मोन निकालेंगी। एस टी सी जी एल। एस का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टी का मतलब थायरोट्रोपिक हार्मोन, सी का मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जी का मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और एल का मतलब लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। 5 प्रकार के ट्रोपिक हार्मोन निकालेंगी ये 5 प्रकार की। लेकिन सेल तभी काम करती है जब यहां से क्या निकलता है? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन निकलते ही ये रिलीज करना शुरू कर देती है इन हार्मोन्स को। और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस एक दूसरा हार्मोन निकालता है, आईएच, इनहिबिटरी हार्मोन, या एसएच बोल सकते हो, सप्रेसिंग हार्मोन। अरे सही है। ये जैसे ही निकलेगा तो इनहिबिट यानी संदमित कर देगा किनको? इन कोशिकाओं को, 5 प्रकार की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। ये इन सेल्स को क्या कर देगा? ट्रॉपिक सेल्स को कंट्रोल कर लेगा, रोक देगा। तो ये हार्मोन स्रावित करना बंद कर देंगी। तो कुल मिला के ये सेल तब काम कर रही है जब आरएच निकल रहा है और तब बंद हो रही है जब आईएच निकल रहा है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस का कंट्रोल चल रहा है किसके ऊपर? पीयूष ग्रंथि के ऊपर। तो ये आपका पीयूष ग्रंथि का पूरा एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम समझ में आया आपको?